हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यह कहानी। मैं अंकिता हूँ। मैंने और राहुल ने 1 साल की लंबी बातचीत के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। राहुल ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। राहुल के माता पिता गाँव में ही रहते हैं। राहुल ज़्यादा गांव नहीं जाते थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता तो वह हमें शहर में ही आकर मिल लेते थे। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। राहुल का ऑफिस का टाइम सुबह 8 बजे का है, तो इसलिए सुबह से ही राहुल के लिए खाना बनाने लगती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 साल की होगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मेरे मन में आया कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और को घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह राहुल सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी, फिर और हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। जब उसने अपनी ओर मुझे आते देखा तो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, राहुल का यही घर है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा गई और चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने से पहले राहुल उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो क्या? राहुल ये सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम विश्वास कर लोगी। लेकिन यह सुनने के बाद राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा था। जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो राहुल पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि राहुल उस लड़की से वहां जाकर बातें कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा कर रहे थे। लड़की रो रही थी और राहुल ने जाने उंगली दिखाकर क्या कह रहे थे। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी, ताकि राहुल को लगे मैंने उससे बात करते हुए नहीं देखा है। राहुल फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। राहुल मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मेरे राहुल से शादी करके कोई गलती तो नहीं की है। आखिर वो लड़की कौन है और राहुल उससे इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? राहुल के जाने के बाद मैंने राहुल के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राहुल से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेंगे। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। राहुल मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर ने अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल से पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी का पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज़ चल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहे थे? राहुल, तुझसे क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति के साथ? फिर उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मुझे लगा कि मेरे पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को राहुल जब घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। राहुल उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, राहुल, शर्म करो, तुम इतने कठोर हो। अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राहुल की सगी बहन सपना थी। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए राहुल और उसके परिवार ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। राहुल ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसे सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी न करती।
जिसको बहन की आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और सपना के साथ जाने लगी। हमें जाते देख राहुल फूट फूट कर रोने लगे। सपना भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए राहुल बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया था पापा मम्मी ने, मैंने रानी बना कर रखा था और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर सोया नहीं, बहुत रोया था। कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई ना, अब क्यों आई है। बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए सपना के साथ और मम्मी पापा को बुलाया। फिर दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में सपना के पति की हालत बहुत अच्छी है, डॉक्टर कहा है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। राहुल की आंखों में मुझे एक अलग सी सुकून अब देखने को मिल रहा था। राहुल ने सपना को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन ही रहना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी और यकीन मानो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।